प्रयागराज में अर्थ1 फाउंडेशन के सदस्यों ने पूरे शहर में जागरूकता रैली आयोजित की। साथ में फल विक्रेता, दुकानदारों और ग्राहकों को झोला वितरित किया। संस्था के सचिव डॉक्टर कंचन मिश्रा ने लोगों को जीवन शैली में सुधार की जरूरत पर जोर देने के लिए कहा। संस्था के सभी सदस्यों ने लोगों को बढ़ते प्रदूषण के चलते कैंसर जैसी बीमारियों की व्याख्या और प्रदूषण की रोकथाम के उपाय भी बताए। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने लोगों को प्लास्टिक के बर्तन और पॉलिथीन की जगह झोला और पत्तल दोना के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए कहा और बताया कि पर्यावरण सुरक्षा से भविष्य सुरक्षित है। अगर आने वाले समय में लोग जागरूक नहीं हुए तो पूरे भारत ही नहीं, विश्व के लोग प्रदूषण और बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। ऐसे में सहारा समय संवाददाता सुनील बच्चन ने अर्थ1 फाउंडेशन के सदस्यों से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में अथर्वन फाउंडेशन के तहत प्रयागराज को पॉलीथीन मुक्त करना चाहते हैं। ये फाउंडेशन आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ये कार्यरत हैं और शहरों में घूम कर, चाहे वो फल की विक्रेता हों, चाहे मेडिसिन की शॉप हो, चाहे होटल हों, सारे जगह ये अपने कार्यकलापों को काफ़ी दिनों से घूम के प्रयागराज को सजग करना चाहते हैं क्योंकि वातावरण में और वायुमंडल में इतनी सी गंदगियां हो गई है जिनको मुक्त करने के लिए ये फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। इस कार्य को, इस अथर्व फाउंडेशन को चलाने वाली हमारे यहाँ प्रयागराज के वरिष्ठ डॉक्टर कंचन मिश्रा हैं। आइए जानना चाहते हैं अथर्वन फाउंडेशन से ये प्रयागराज को पॉलीथीन मुक्त कैसे करेंगे। मैं डॉक्टर कंचन मिश्रा, सेक्रेटरी अथर्वन फाउंडेशन। मुझे लगता है कि हमें अब ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। बहुत एकेडमिक और हाई लेवल पे बातें होती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ज़मीनी स्तर पे रियल लाइफ में नहीं हो पाता है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपनी पुरानी अच्छी चीज़ों को वापस लाना है और हमें लाइफस्टाइल को वैसे ही जीना है जैसे आज से 4-5 डेकेड पहले हम लोग जी रहे थे। जैसे कि हमारा ये मुहिम है इस बार का, जो हम सड़कों पे आज उतरे हुए, झोला और दोना वापस लाना है। ब्रिंग बैक और प्यारा सा झोला और दोना, इसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। यही बोलना चाहूँगी, इस नए साल पे सब लोग ये संकल्प लें कि हम लोग अब आगे से अपना पॉलीथीन का यूज़ कितना कम से कम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर से झोला लेके आए हैं तो जितना कम हो सकेगा हम पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे। दूसरा ये चीज़ जो हम लोग आजकल खाने में देखते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें हम लोग पॉलीथीन का और थर्मोकोल की प्लेट्स का यूज़ करते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है, कई प्रकार की ये दोने की प्लेट्स आती हैं बहुत सारे, इसमें हम यूज़ करके हम इससे एक तो प्योर हाइजीनिक हैं, दूसरा चीज़ ये डिस्पोजेबल हैं और इनका खाद के रूप में वापस मिट्टी में जाने पर ये खाद की तरह से यूज़ होती हैं। तो कृपया आप लोगों से यही है कि हम लोगों के साथ साथ नए आने वाले वर्ष में आप लोग भी ये संकल्प लें कि हम घर से झोला ही लेके आएंगे और जितने भी सेलिब्रेशन है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम घर में जितने भी सेलिब्रेशन हों, जितने से ज़्यादा हम इन प्लेट्स का, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। पॉलीथीन आपको हर जगह दिख जाएगा। ये पॉलीथीन हम फेंक देते हैं सड़कों पे या फिर डस्टबिन में भी अगर डाल रहे हैं तो लैंडफिल्स में जाता है। लैंडफिल्स में जाने के बाद ये बारिश की वजह से, धूप की वजह से लीच कर जाता है एंड उसका जो लीचेट होता है, जो उसका सीरम जिसे कहते हैं, जब उसका लिक्विड बन जाता है, वो एक्चुअली में बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो छोटे छोटे बस टुकड़ों में टूट जाता है, राइस की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में, और टूट के फिर वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, मिट्टी में मिल रहा है और ग्राउंड वाटर के थ्रू हमारे पौधों में और हमारे ब्लड में आ रहा है। सरकार से आप जब तक प्रयागराज में पॉलीथीन की सप्लाई होती रहेगी हर दुकानों में, हर जगह, तो आप उसको कैसे बंद करना चाहेंगे? कैसे लोगों को जागरूक तो आप कर रही हैं, लेकिन पहले तो सरकार से आपको निवेदन करना होगा कि जहाँ से पॉलीथीन बन के आ रही है वो कम से कम वहाँ से नहीं आए, तभी तो आप इस जागरूकता को मंच को आगे बढ़ाएंगे। यस, ऑफिशियली तो बैन है, पर आई डोंट नो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। सरकार स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बट हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, अवेयर कराना इज़ द की। अगर हम ठान लेंगे, जैसे हमसे कोई पॉलीथीन में सामान देना चाहे तो हम वापस पॉलीथीन पलट के झोले में लेते हैं। हम लेंगे ही नहीं पॉलीथीन, आप देते रह जाओ। मेरे सामने डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुभाष जी हैं, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पॉलीथीन मुक्त कैसे आपके फाउंडेशन की तरफ से हो जाएगी? देखिए, हमारे फाउंडेशन का जो है मेन मुख्य जो है ध्येय ये है कि लोग कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करें। इसके लिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि पॉलीथीन से क्या क्या जो है इसके दुष्प्रभाव मिल रहे हैं।
प्रकृति में क्या दुष्प्रभाव मिल रहा है, लोगों में क्या इस तरह के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, लोगों को ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। तो कम से कम लोग जो है पॉलीथीन को हटाकर अगर इन झोलों का प्रयोग करते हैं तो इन चीज़ों से काफ़ी कुछ ये मुक्त कर सकते हैं वातावरण को। धन्यवाद। मतलब हम लोग अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी को पुरानी तरह से फिर से जी सकते हैं, जो हम पहले जिया करते थे। जैसे हम जब बैग लेके चलते हैं घर से, तो उसमें एक छोटा सा रुमाल रखें, उससे हम टिश्यू पेपर के यूज़ को कम कर सकते हैं और ये रुमाल अनगिनत पेड़ों को बचा सकता है। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है झोला, हम लोग प्रमोट करते हैं अपने अथर्वन फाउंडेशन से। तो आप अगर झोला लेके चल रहे हैं तो आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो आपको पन्नी नहीं लेनी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी दिनचर्या में ये चीज़ें उतारिए और पानी की बोतल साथ लेके चलिए। आपको कभी पन्नी वाली बॉटल नहीं खरीदनी पड़ेगी, पॉलीथीन की बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी। तो हम अगर यूज़ करना बंद कर देंगे तो हमारी चीज़ें बंद मतलब हम लोग उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सरकार रोकती है, लेकिन सरकार सिर्फ कागज़ों पे रोकती है। और हम लोग अगर अपने डेली लाइफस्टाइल में इसको ले आएँ, जिसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, कि ऐसी लाइफ हम जिएं कि आगे की जनरेशन हमारी सर्वाइव कर सके और आगे की जनरेशन के लिए हम अपना पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। जी, नए साल में हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि कम से कम पॉलीथीन का यूज़ करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि वो लोग भी कम से कम इसका इस्तेमाल करें। और हम लोग सब ये झोला लेके अब घर से निकलते हैं और आस पड़ोस हमारे सबको हम लोग ने ये मना किया है कि घर से निकलिए, झोला लेके करिए, इसमें शॉपिंग करिए और घर पे आइए और अपने घर में कम से कम पर्यावरण को ये पौधे लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। इन्होंने कहा कि घर में फूल पौधा लगाइए और नए साल से संकल्प ले लीजिए कि ये पॉलीथीन मुक्त होगा और हाथों में झोला लेके आप अपने घर से निकलिए, मार्केटिंग कीजिए और पॉलीथीन को बिल्कुल आप मुक्त कर दीजिए। सहारा समय से सुनील बच्चन, प्रयागराज।